मिस स्नाइपर ने टारगेट किया था नए नवेले शपथ लिए हुए यूएस प्रेसिडेंट को। जैसे ही उसने 8 गुना स्कोप खोला, प्रेसिडेंट ने रिफ्लेक्शन से समझ लिया कि कोई उसे टारगेट कर रहा है। 3300 मीटर की दूरी और गोली चलने का हिसाब निकाल लिया। प्रेसिडेंट आसानी से गोली से बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपने कंधे पर लगने दी, क्योंकि उसे पता था अगर वो अटैक सर्वाइव करता है तो पब्लिक सपोर्ट और भी बढ़ जाएगा। ये चीट कोड प्रेसिडेंट तो बस 1 साल पहले तक एक गरीब आदमी था, खुद को टॉप नॉवेलिस्ट मानता था, लेकिन 3 महीने से एक लाइन भी नहीं लिख पाया था। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। फिर जैक रोज शराब में डूबने लगा। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई उससे मिला। उसने जैक को, जो लाइफ में पूरी तरह टूट चुका था, थोड़ी उम्मीद दी। सूट बूट में टिप टॉप, हाथ में 82 लफिट की बोतल और साथ में एक ट्रांसपेरेंट पिल। उस भाई का कहना था उनकी कंपनी ने ब्रेन के कुछ खास रिसेप्टर्स पहचान लिए हैं, जिनसे ब्रेन के सर्किट एक्टिवेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम अपने दिमाग का सिर्फ 20% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गोली पूरा दिमाग अनलॉक कर देती है। जैक को पहली बार में यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कोई नया नशा है, लेकिन जब सुना कि एक गोली $800 की है तो उसने सोचा वैसे भी लाइफ बर्बाद है, ट्राई कर लेते हैं, और उसने बिना सोचे गोली निगल ली। यही फैसला उसकी चीट कोड लाइफ की शुरुआत था। घर लौटते ही उसकी लेडी लॉर्ड लैंडलेडी किराया वसूलने आ गई। रोज की तरह डांट फटकार शुरू कर दी, लेकिन इस बार जैक के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। आसपास सब कुछ बेहद क्लियर दिखने लगा। हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि लेडी की बालों की हर स्ट्रैंड तक साफ नजर आ रही थी। बस उसकी बैग में रखी किताब के कवर पर नजर पड़ी और कंटेंट उसके दिमाग में वर्ड बाय वर्ड उभर आया। इन छोटी छोटी डिटेल्स से जैक ने तुरंत बातों बातों में उसे शांत कर दिया। यहाँ तक कि किताब की थ्योरी पकड़कर अंदाजा लगाया कि वो लॉ स्कूल की स्टूडेंट है और अपनी थीसिस को लेकर परेशान है। जैक ने उसे समझाया कि ये किताब रेफरेंस के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसे ऑथर ने नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट ने लिखा है, और फिर उसे बेहतर पढ़ाई का तरीका भी बता दिया। बस एक सिगरेट टाइम में जैक ने लेडी लॉर्ड को गुस्से से इंप्रेस कर दिया। 3 महीने का किराया माफ हुआ और एक्सरसाइज का मौका भी मिल गया। अब जैक सच में चीट कोडेड था। एक छोटी सी गोली ने उसे आयरन मैन ब्रेन दे दिया था। उसकी सारी इंस्पिरेशन जैसे ज्वार की तरह बहने लगी। जो नॉवेल वो 3 महीने से नहीं लिख पाया था, उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर दिया। उसने झट से नॉवेल पब्लिशर को भेजा, लेकिन बॉस को भरोसा ही नहीं था। उसने पढ़ने से पहले ही मना कर दिया, लेकिन जैक कॉन्फिडेंटली बोला बस 3 पेज पढ़ लो, खुद अपडेट्स के लिए पीछे पड़ जाओगे। और सच में घर पहुंचते ही बॉस का वॉइस मेल आया। उसकी बातें सुनकर जैक खुशी से झूम उठा। उसे लगा अब तो एक नया लिटरेरी जायंट पैदा हो गया है। लेकिन जैसे ही वो जवाब देने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई।